ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ பிரஜ்வல் ரேவண்ணா ತಮಿಳುನಾಡು இவர் பிரஜ்வல் ரேவண்ணா இவர் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் बलात्कारियों को मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। किसके लिए वोट की अपील की प्रधानमंत्री जी आपने? प्रज्वल रेवन्ना एक गंभीर मास रेप के मामले में लिप्त है। भाजपा की क्षेत्रीय इकाई के विरोध के बाद क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी, आपने ये गठबंधन किया। आज और कल पूरे देश की महिला कांग्रेस हर राजभवन का घेराव करेगी। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज के मुद्दे को उठाऊं उससे पहले एक वीडियो है जो आपके सामने चलाना चाहती हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखूंगी। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी, एचडी रेवन्ना पूर्व विधायक और मंत्री जो आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के खास प्रज्वल रेवन्ना हासन से सांसद इस समय देश छोड़कर जर्मनी में बैठे हुए हैं, जिन पे गंभीर यौन बलात्कार के आरोप हैं। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का एक डेलीगेशन 30 अप्रैल को महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पे गया, लेकिन आज 5 तारीख है, अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से प्रज्वल रेवन्ना मास सेक्स स्कैंडल के ऊपर कोई जवाब नहीं आता। अगली तस्वीर, ये कर्नाटक में महिलाएं सड़कों पर हैं। प्रज्वल रेवन्ना பிரஜ்வல் ரேவண்ணா तमिलनाडु இவர் பிரஜ்வல் ரேவண்ணா இவர் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன்। उत्तर प्रदेश भारत की राजधानी दिल्ली का अभी का आईटीओ की ये तस्वीरें, दिल्ली में महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने और उनके अरेस्ट का मांग किया है और फांसी की मांग की जा रही है आधी आबादी द्वारा बलात्कारियों को। आज भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस पूरे देश में इसी तरह आंदोलन कर रही है। हर जिला कांग्रेस मुख्यालय महिला कांग्रेस पूरे देश में प्रज्वल रेवन्ना को देश में वापस लाओ प्रधानमंत्री जी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी तोड़ो। क्यों आप मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जब वीडियो दिखाया, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा फांसियां जब होंगी बलात्कारियों को, फांसी की खबर जितनी फैलेगी उतना डर और खौफ पैदा होगा। और उसके तुरंत बाद आप फिर एक वीडियो देखते हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका की हासन लोकसभा में मंच पर खड़े होकर प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं और ये कहते हुए दिख रहे हैं
कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट भाजपा को, प्रधानमंत्री जी को, और केंद्र में सरकार बनाने में मदद करेगा। किसके लिए वोट की अपील की प्रधानमंत्री जी आपने? किससे आपको ताकत मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी? देश की आधी आबादी आपसे पूछ रही है। आप ही के नेताओं के लिखे हुए पत्र हम सबके सामने हैं कि आपके ही पूर्व विधायक एचडी ये मैं आपके सामने तारीख वाइज रख रही हूं। तारीख थी 8 दिसंबर 2023। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी और भाजपा से पूछना चाहते हैं क्या ये सच है या नहीं कि आप ही के हासन डिस्ट्रिक्ट के लीडर देवराज गौड़ा ने आपको लिखित में पत्र देकर यह जानकारी दी थी या नहीं। भाजपा के कर्नाटक के अध्यक्ष को भी यह जानकारी दी गई, BY विजेंद्रा को, कि प्रज्वल रेवन्ना एक गंभीर मास रेप के मामले में लिप्त है। उसके लगभग 3000 के करीब वीडियो, उसकी जानकारी 8 दिसंबर 2023 को दे दी गई थी पूरी भाजपा को। और यह भी कहा गया कि इस लगभग 3000 सेक्स वीडियो में 1000 कर्नाटक की बहन और बेटियां हैं। बाप और बेटा जिनके साथ देश के प्रधानमंत्री जी आप दिख रहे हैं, ये पिता हैं पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना, ये सांसद हैं हासन से मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना। दोनों प्रधानमंत्री, ये मोदी जी का परिवार है और परिवारवाद की बात करते हैं। दादा कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी दादा हैं। पिता कौन है जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं कर्नाटका सरकार द्वारा? एचडी रेवन्ना गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दादा, पिता, पोता, ये परिवार है मोदी जी का। और मोदी जी के लिए ये परिवारवाद हरगिज नहीं है। बाप बेटा दोनों घर में काम करने वाली तक को नहीं छोड़ा, अपनी महिला कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ा। इतने हवस से भरे हुए थे बाप बेटा, जिनके लिए समर्थन गठबंधन भाजपा की क्षेत्रीय इकाई के विरोध के बाद क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी? आपने ये गठबंधन किया। आपने गठबंधन ही नहीं किया, वोट भी मांगा, जबकि आपको सारी जानकारी थी। यह सच्चाई है कि प्रज्वल रेवन्ना को यह खबर लग गई कि उनके ये सारे वीडियो पब्लिक में जा सकते हैं। 2 जून 2023 को वो अदालत में जाता है। ये वीडियो सार्वजनिक ना हो, इनकी सच्चाइयां देश के सामने ना हो, इस पे रोक लेकर आए। और जिसमें भाजपा की केंद्र की सरकार ने इन्हें पूरी मदद की। ये मामला 2 जून 2023 का है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भाजपा नेता द्वारा जानकारी दी जाती है 8 दिसंबर और 11 जनवरी को। सारी जानकारी, सारे सबूत, वीडियो, तथ्य भाजपा नेताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को सौंप दिए जा चुके थे। उसके बाद की यह तस्वीर है प्रधानमंत्री जी। आज ये सच्चाई है। प्रज्वल रेवन्ना का बचाव देश के प्रधानमंत्री जी आप कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग चुका है। खबर है इस समय वो जर्मनी में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री को निवेदन किया है कि आप जर्मनी की सरकार को तुरंत लिखें कि वो प्रज्वल रेवन्ना को, जिसपे मास रेपिस्ट, जघन्य बलात्कार के 1-2 नहीं 1000 महिलाओं के साथ अपराध के मामले दर्ज हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी
देश की आधी आबादी, कर्नाटक और देश की बेटियां आप किस चुप्पी को कहती हैं तोड़ी, और बताइए प्रज्वल रेवन्ना देश वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा? आपने उसे टिकट दिया, आपने उसके लिए प्रचार प्रसार किया, आज वो विदेश भाग कर बैठा है। पिता को कर्नाटक की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, एसआईटी का गठन हो चुका है। मुझे इस बात के लिए तसल्ली है कि इन 1000 पीड़ित महिला और बेटी बहनों में से अब आगे आकर एफआईआर लिखने की हिम्मत वो दिखा पा रही हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि कर्नाटक की सरकार उन्हें न्याय दिलाना चाहती है। इसलिए एफआईआर का सिलसिला शुरू हो चुका है। एसआईटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मामला कर्नाटक और भारत से बाहर निकलकर विदेश की धरती जर्मनी तक पहुंच चुका है। इसलिए केंद्र सरकार की मदद की गुहार की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, दुख और दुर्भाग्य है कि आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी इस पूरे घटनाक्रम में एक अपराधी को बल देने का और बचाने का जघन्य अपराध कर रहे हैं। आज 5 मई है और 5 जनवरी को मुझे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। इन मात्र 4 महीनों में मैंने 27 राज्यों के दौरे किए हैं और कल ही रात 15 दिन का दौरा तीसरे चरण का पूरा करके गुवाहाटी असम से दिल्ली लौटी हूं। जहां जहां मैं गई 50 राज्यों में सभाएं की, हर जगह प्रज्वल रेवन्ना पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ो की मांग आधी आबादी उठा रही है। आज दुर्भाग्य है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले किसी भी हद तक जा रहे हैं अपराधियों को बचाने के लिए। जैसे ही 27-28 तारीख को यह पूरा घटनाक्रम वीडियो पूरे कर्नाटक में 3000 से अधिक वीडियो फैलने शुरू हुए, मैं उस समय छत्तीसगढ़ में थी। सारे काम छोड़कर 29 तारीख को मैं कर्नाटका के बेंगलोर में थी। वहां पर भी हमने प्रेस वार्ता करके 1000 बेटियों से अपील की है। आज भी वही अपील कर रही हूं, आपको आगे आना होगा। आपको न्याय दिलाने का हक जो है आपका, वो कर्नाटका की सरकार ने आपको विश्वास दिया है। वहां पर भी हमने सड़कों पर आकर धरना और प्रदर्शन किए। कर्नाटक में 29 तारीख को मैं खुद वहां शामिल थी। सरकार हमारी है, लेकिन धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी आपके और भाजपा के खिलाफ हो रहे थे। जबकि होता यह है कि सरकार कांग्रेस की है तो धरना प्रदर्शन भाजपा को विपक्ष में उन्हें करना चाहिए। उल्टा है, सरकार कांग्रेस की है, भाजपा लापता है, प्रधानमंत्री जी खामोश हैं और हम लोग वहां पर मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ो। आज 28, 29, 30 से लेकर 4 मई हो गई है, प्रधानमंत्री जी आपकी चुप्पी नहीं टूट रही है। राष्ट्रपति महामहिम जी, खबर लगी है कि 5 दिन के लिए अपने गर्मियों के प्रवास के लिए हिमाचल जा रही हैं। हमारी पूरी उम्मीद है हिमाचल महिला कांग्रेस राष्ट्रपति जी से समय लेकर उन्हें भी इस गंभीर मामले के बारे में पूरी तरह अवगत कराते हुए निवेदन करेगी कि आप प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर, सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, कर्नाटका की सरकार की मदद करते हुए प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट को भारत लाने में मदद करने के लिए कहें। इसके लिए राष्ट्रपति जी के यहां पर मेरे मिलने के लिए समय भी जो है वो 3 मई को मांगा गया। वहीं से पता लगा कि वो अपने गर्मियों के प्रवास के लिए हिमाचल जा रही हैं। आज और कल पूरे देश की महिला कांग्रेस हर राजभवन का घेराव करेगी। हर राजभवन में जाकर वहां के गवर्नर, राज्यपाल के माध्यम से देश के राष्ट्रपति तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, ताकि वो राष्ट्रपति जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कह सकें। दोनों मैडम, एक महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हासन प्रज्वल रेवन्ना मास सेक्स स्कैंडल पर एक शब्द इनके मुंह से अभी तक नहीं निकला है। इनसे भी देश की आधी आबादी मांग कर रही है चुप्पी तोड़ो। मोदी का परिवार एक अपराधी, एक बलात्कार कर रहा था, लेकिन इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
एक बलात्कारी मास रेपिस्ट, 1000 कर्नाटक की नाबालिग बेटियां इसमें शामिल हैं। बलात्कार जिनके हुए सुनने में आ रहा है, 60 साल की घर में काम करने वाली महिला है, जेडीएस की महिला ग्रामीण पंचायत में की कार्यकर्ता इसमें शामिल है। जितनी एफआईआर हुई हमें इससे जानकारी मिली है। श्री राहुल गांधी जी ने भी कांग्रेस की अपनी सरकार को बिल्कुल इस पे सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी इसी कर्नाटक की धरती से आते हैं। वो भी बेहद चिंतित हैं कि इतिहास उठाकर देखेंगे ऐसा जघन्य अपराध और हिम्मत शायद किसी की कभी नहीं हुई जो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके समर्थित उम्मीदवार हासन से जिसके लिए प्रचार किया प्रज्वल रेवन्ना की, ये मोदी जी का परिवार है। ब्रजभूषण शरण, पूरा दबाव देश भर में बना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साक्षी मलिक की सुनवाई होती है और दिल्ली पुलिस दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर करती है ब्रजभूषण के खिलाफ। टिकट की अंत तक उम्मीद थी, पर हमारा आंदोलन, हमारा विरोध ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कामयाब हुआ और उसकी टिकट कटती है। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री जी आप हैं, परिवारवाद पर भाषण देते हैं, पर पता लगता है कि ब्रजभूषण शरण की तो टिकट आपने काटी, पर टिकट किसी भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं, ब्रजभूषण शरण के बेटे को ही थमा दी जाती है और वो चुनावी मैदान में है। ये सारे भाजपा का परिवार है, ये भाजपा मोदी जी का परिवार है। और अब इस मोदी जी के परिवार में खुद तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। जिस अपराधी को पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त हो, खुद वो सांसद हो, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय होगा? लेकिन उम्मीद जिंदा कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन करके रख दी है। मैं कल ही दिल्ली लौटी हूं, पर बैठने वाली नहीं हूं। यहां से पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल, इन सभी यहां तक कि लद्दाख तक जा रही हूं। देश के हर कोने से यह आवाज उठने वाली है और यह आवाज तब तक उठेगी प्रधानमंत्री जी, जब तक आप प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से वापस भारत लाके कर्नाटका की सरकार को नहीं सौंप देते। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सारी प्रदेश इकाइयां पूरे देश में आंदोलन करेंगी, धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकालेंगे, राजभवनों का घेराव करेंगे। राष्ट्रपति जी को पूरी मिलने की कोशिश हिमाचल में की जाएगी। और हम दोबारा दोहराते हैं प्रधानमंत्री जी, आप ही की बात को, आप ही ने कहा था कि जब तक फांसी की सजाएं नहीं होंगी, फांसी की सजा फैलेगी नहीं, तब तक डर पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, आपका इम्तिहान शुरू होता है अब। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। अभी 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश के जिस जिस कोने पर जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए, वोट मांगने, वहां वहां आधी आबादी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आपका घेराव करेंगी, आपको काले झंडे दिखाएंगी। आपकी सत्ता के बल पर पुलिस की लाठियों से यह आधी आबादी डरेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी, हम आपका आने वाले 4 चरणों के चुनाव में हर राज्य में आपका रास्ता रोकेंगे कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाइए। भारत और कर्नाटका की हमारी बेटियों के साथ न्याय कीजिए। और ये लड़ाई हमारी आधी आबादी, हमारी बेटियों को न्याय का हक मिलने तक यूं ही जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी, आप इस मामले को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये आधी आबादी चुप नहीं बैठेगी। आधी आबादी आवाज उठाएगी। सबूत के तौर पर 3000 से अधिक वीडियो बाजार में है। और ये वीडियो आप ही के हासन जिला के नेता जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपसे मिले, अमित शाह जी से मिले,
प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 जनवरी को जो हुई भाजपा के नेता द्वारा, उसमें उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी से मिले, इन सारे वीडियो की जानकारी दी, जेडीएस से गठबंधन ना करें, भाजपा के नेताओं ने गुहार लगाई। प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना दिया जाए, यह भी गुहार भाजपा के नेताओं ने अमित शाह जी, मोदी जी आपसे लगाई थी। उसके लिए प्रचार ना करें प्रधानमंत्री जी, यह भी कहा गया। पर क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी ने, आपने इन सभी भाजपा के नेताओं की मांगों को नजरअंदाज करते हुए एक मास रेपिस्ट को टिकट दिया और उसके लिए वोट मांगे? इसका जवाब पूरे देश को आज आपको देना ही होगा। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं कि इस गंभीर मुद्दे को पूरे देश में, मैं बताया 27 राज्य 50 शहरों में यह मामला हर जगह जो है आग की तरह फैला हुआ है और शर्मसार हो रहे हैं। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी आप चुप हैं। जबरदस्ती वीडियो बनाए गए, बहन बेटियों को ब्लैकमेल किया गया प्रधानमंत्री जी, 5 साल तक किया गया। राशन कार्ड बनाने आई बहन, आधार कार्ड बनवाने आई बहन, अपनी पेंशन लगाने वाली अगर बुजुर्ग भी उस सांसद के दरवाजे पर पहुंची तो उस सांसद ने मौके का फायदा उठाकर उस गरीब जरूरतमंद बहन का मदद करने की बजाय बंद कमरों में बलात्कार किया, जबरदस्ती की, वीडियो बनाए, वायरल किए, उन्हें डराया, उन्हें धमकाया, उन्हें चुप रहने को कहा। और आज आप भी चुप हैं। हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे जब तक प्रज्वल रेवन्ना देश वापस नहीं आ जाता, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और हम मांग करते हैं कि एसआईटी सबूतों के आधार पर इस मामले को फास्ट ट्रैक पे चलाएगी ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी का जो पहला वीडियो है कि फांसी की सजाएं होनी चाहिए, हम इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाते हुए सख्त से सख्त सजा के तहत फांसी की मांग करते हैं कि जैसे ही एचडी रेवन्ना पिता और बेटा सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दिए जाएं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि देश में एक उदाहरण जो है ला सके सामने कि चाहे वो जितना मर्जी बड़ा विधायक हो, सांसद हो, सत्ता का संरक्षण हो या सत्ता का वो भागीदारी हो, कानून सबके लिए बराबर है, सजाएं बराबर हैं। और ये इतिहास में पहली बार देखने को होगा कि एक सांसद, एक विधायक, पूर्व मंत्री जिन्हें 2-2 प्रधानमंत्रियों का समर्थन प्राप्त हो, फिर भी वो बच नहीं पाए, फांसी के तख्तों पर झूलेंगे। और ये होते हुए आप और हम लाजिम है देखेंगे, क्योंकि यहां कर्नाटक की सरकार है। आप सभी के सवालों का मैं स्वागत करती हूं। आप कौन सी तारीख को बताया था मैम आपने, जब वहां गई आप महिला आयोग, कौन सी डेट को? महिला आयोग को मैं 30 अप्रैल का यह पत्र है। 28 को यह जानकारी कर्नाटक से देश में फैली, 28, 29, 30 निकला। उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष लापता है, कहीं दिख नहीं रही। खूब खोजा कि वो कहाँ है। दफ्तर हमारा कार्यालय में फोटो है, मेरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की टीम पूरी आयोग के दफ्तर गई, पूछा, उन्होंने कहा वो कहीं दौरे पर है, देश में विदेश पता नहीं। ये ज्ञापन हम सौंप कर आए हैं कि इस पे चुप्पी तोड़ें, कर्नाटका जाएं, हासन जाएं, पीड़िताओं से मिले, न्याय का भरोसा दिला कर आएं। और राष्ट्रपति जी को, महामहिम जी को ये खुद पत्र मेरी तरफ से मिलने के लिए, ये भी उनसे एक अपॉइंटमेंट मांगने का रिसीव किया हुआ राष्ट्रपति जी से पत्र हमें मिला है। और ये ज्ञापन पूरी महिला कांग्रेस को हम लोगों ने कहा है, आज और कल देश के हर राज्य में, हर राज्य भवनों पर महिला कांग्रेस आज और कल ज्ञापन सौंपने जा रही है। और मैं खुद 29 तारीख को, 28 का मामला सामने आया, 29 को मैं खुद सारा प्रचार छोड़कर कर्नाटक बेंगलोर में थी। अलका जी, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। कर्नाटक के ही कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग ने 2 दिन का प्रतिबंध लगाया था, जो उन्होंने बयान दिया था हेमा मालिनी को लेकर। आपने चुनाव आयोग के संज्ञान में, क्योंकि एक तरफ तो जांच चल रही है, आपकी मांग भी प्रधानमंत्री से है और दूसरी मांगे हैं, चुनाव आयोग के संज्ञान में भी लाएंगे इस पूरे मामले को? देखिए, चुनाव आयोग, दुर्भाग्य से कह रही हूं, कितना निष्पक्षता से काम कर रहा है वो सबके सामने है।
प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में एक धर्म विशेष का नाम लेकर उन्हें घुसपैठिया बता के, मेरी आधी आबादी के मंगलसूत्र को खतरे में बता के डरा कर वोट लेने का काम करते हैं। उनके खिलाफ जब पूरी कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने जाता है और उन्हें नोटिस देने को कहता है, तो नोटिस प्रधानमंत्री जी को देते हुए डर लगता है मुख्य चुनाव आयोग को, और वो नोटिस जेपी नड्डा जी को थमाया जाता है। और उसके साथ साथ पता लगता है कि बैलेंस करने के लिए राहुल गांधी जी को भी एक नोटिस थमा दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर किस तरह की बयानबाजी निम्न स्तर पर कर रहे हैं। आज ये प्रधानमंत्री जी साफ है, मैं फिर कह रही हूं, ये बात मैं यहां पर बैठकर नहीं कह रही हूं। 4 महीने 27 राज्यों के दौरे, 50 शहरों में नारी न्याय सम्मेलन करके मैं आ रही हूं पूरे देश का। सिर्फ 3 राज्य रह गए जहां मैं अभी तक नहीं गई हूं, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश है। आप मुझसे मानेंगे कि पूरे देश में कहीं पे भी भाजपा की कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। सुपड़ा साफ होने जा रहा है भाजपा का। 200 से कम सीटों पर सिमटने वाली है भाजपा, क्योंकि मुद्दे 5 न्याय 25 गारंटी में जो हम रख रहे हैं, आज देश के मुद्दे वही हैं। चाहे वो किसान न्याय की बात हो, नारी न्याय की बात हो, श्रमिक न्याय की बात हो, भागीदारी और युवा न्याय की बात हो। आज उसे प्रमुखता से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरे देश में जनसभाएं करके देश के मुद्दों को केंद्र में ला रहा है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरे हुए जाति और धर्मों पर और निजी हमले कर रहे हैं, जिससे साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए, बौखलाए हुए हैं और इस तरह की मुद्दों से हटकर निजी टिप्पणियां, निजी हमले करते हुए दिख रहे हैं।